गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। धन्य भागी है हम सब जिन्हें अपने अतीत के शुभ कर्मों का फल इस रूप में मिला कि जन्म से ही जैन धर्म मिला। इस जैन धर्म को पाने के लिए हमें कोई खोज नहीं करनी पड़ी, कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ा, कहीं गुरु गुरु को तलाशना नहीं पड़ा। गुरु लोग स्वतः चल करके हमारे यहाँ आए, जैसे प्यासे के घर में कुआं चल करके आया हो, ऐसे स्वतः हमारी जिंदगी में गुरु लोगों ने प्रवेश किया और हमारी इस जिंदगी के सफर में हर एक पड़ाव पर हमें नवीन नवीन गुरुओं का सानिध्य मिलता गया। उच्च से उच्चतर स्तर की आत्माओं के साथ हमारा संपर्क सहज ही होता चला गया। इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ा। निश्चित तौर से पुण्यवानी तो है ही, कहीं न कहीं हमारे भीतर में ज्ञान की लगन तो है ही, तभी हमें ज्ञान और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। प्राप्त सानिध्य और प्राप्त ज्ञान का उपयोग तो, आदर तो हर कोई अपनी अपनी आस्था के अनुसार ही करता है, और आस्था सबके हृदय की भिन्न भिन्न होती है। कुछ लोग दूर रह के भी निकट हो जाते हैं और कुछ लोग निकट रह करके भी दूर हो जाते हैं। ये सृष्टि का एक ऐसा विचित्र नियम है कि इस सृष्टि में जो नज़दीकियां हैं वे ही नज़दीकियां नहीं होती, कई बार दूरियों में भी नज़दीकियां होती है, और कभी कभी नज़दीक रहने वाले लोग भी दिलों से दूर रहते हैं। खैर, हम नकारात्मक पक्ष की बात नहीं करते, हम तो सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं कि चाहे हम रोज ज्ञान और ज्ञानी के पास आ पाए या न आ पाए, लेकिन हृदय से तो उन्हीं को मंगल मानते हैं, हृदय से तो उन्हीं को लोक में उत्तम मानते हैं, हृदय से तो रोज उन्हीं के समर्पण का संकल्प करते हैं कि हमारे जीवन का समर्पण अगर कहीं हो, हमारे जीवन में मंगल अगर कुछ है, हमारे लिए श्रेष्ठ अगर कुछ है, तो वह क्या है? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतम, धमम मंगलम। ये चार ही मंगल है हमारे लिए। हमारे जीवन में अगर श्रेष्ठ और उत्तम कुछ है, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनतो, धम्मो लोगोत्तमो। और हम अपने हृदय का समर्पण करें तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारे रिश्तेदारों में तो हो अथवा सांसारिक हो लेकिन पूर्ण हो। हर मनुष्य में कोई न कोई अपूर्णता है।
और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि हम उसको समर्पित हो जाएं। हम समर्पित अगर होंगे तो उस मनुष्य के भीतर रही हुई अर्हता को ही समर्पित होंगे। इसीलिए कहा अर्हन्ते शरणम पवज्झामि। अरहंत की शरण को समर्पित होता हूं, प्रव्रजित होता हूं, गमन करता हूं, प्रव्रज्या करता हूं। प्रव्रज्या कहते हैं विशेष रूप से, प्रकर्ष रूप से वृजन करने को, गति करने को। अगर हमारे भावों की गति है भी, हमारे भावों से समर्पण है भी, तो किसको है? अरहा को। अर्हन्ते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि। सिद्ध की शरण में मेरा समर्पण है। साहू शरणम पवज्झामि, साधु की शरण को मेरा समर्पण है। और जो केवलियों ने वाणी कही, जो धर्म दिया, उस धर्म को मेरा समर्पण है। मेरा समर्पण, अगर मैं इस दुनिया में हूं तब भी दुनियावी चीजों को नहीं है। चाहे मैं कहीं बैठा हूं, कहीं रह रहा हूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि एक आदमी 2400 घंटे गुरुद्वारे में ही रहा करे। लेकिन ये पॉसिबल है कि एक आदमी जहां भी रहा करे उसी को गुरु का द्वार बना लिया करे। ये पॉसिबल नहीं कि एक आदमी 2400 घंटे मंदिर में ही रहा करे, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो जहां रहा करे उसी को मंदिर समान बना लिया करे। अपने घर को ही मंदिर बना ले, अपने कार्यस्थल को ही मंदिर बना ले, अपने संघ और समाज को, अपनी संस्था को, जहां भी वो रहता है उस स्थान को मंदिर बना ले। ये संभव है। और ऐसा ही हमारा संकल्प है कि हम जहां रहे वो मंदिर हो, हम जिससे बात करें वो देव हो, हम जो कुछ देखें वो सद्गुण हो। हम अगर मनोरंजन भी करें तो ज्ञान में करें, दर्शन में करें, भक्ति में करें। हमारा मनोरंजन भी हो तो ज्ञान के साथ ही हो। हमारा चित्त भी लगे तो ज्ञान में ही लगे। हमारा चित्त भी लगे तो लोगों के भीतर में रहे हुए सद्गुणों में ही लगे, किसी के दुर्गुणों में ना लगे। ये हमारा संकल्प है। इसीलिए हर एक इंसान रोज मंगल पाठ को सुनता है, सुनना चाहता है, अथवा बोलता है और बोल करके संकल्प ग्रहण करता है। कई बार लोग जिज्ञासा रखते हैं, पूछते भी हैं कि महाराज साहब, ये मंगल पाठ क्यों सुना जाता है? जब भी किसी साधु के पास जाते हैं तो हर साधु महात्मा मंगलिक सुनाता है। और अगर हम ना भी सुने तो आसपास में बैठने वाले लोग कह देते हैं, भैया आए हो तो कम से कम मांगलिक तो सुन करके जाओ। मांगलिक सुनने से क्या होगा? सवाल होते हैं लोगों के। तो चलो आज हम मांगलिक के विज्ञान की ही चर्चा करें कि मांगलिक क्या है, मंगल पाठ क्यों सुना, पढ़ा या बोला जाता है। मंगल पाठ में 3 मुख्यतया पद है, मंगल, लोकोत्तमा और पवज्झामि। वो मेरे लिए मंगल है, वो मेरे लिए लोक में श्रेष्ठ है और मैं उनको समर्पित होता हूं। ठीक है। इन 3 पदों में, 3 प्रतिज्ञाओं में 4 पद मुख्य रूप से हमने कहे। 4 मंगल है, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। 4 की हम शरण स्वीकार करते हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। 4 को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। अब जरा अपने आप से आंख बंद करके 1 मिनट के लिए पूछो कि क्या वाकई मेरा हृदय इन 4 को ही मंगल मानता है? प्लीज एक बार ईमानदारी से आंख बंद करके सभी लोग खोज ले। 1 मिनट का समय है, फिर जवाब आप ही देंगे कि क्या वाकई हमारा हृदय अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म को लोक में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है, मंगल मानता है और इन 4 में अपना समर्पण करता है। मंगल पाठ के माध्यम से हम अपने आप को देख रहे हैं तो लगेगा कि मेरा दिल बहुत बिखरा बिखरा है, मेरा मन बहुत बिखरा बिखरा है। अरहंत, सिद्ध, साधु, धर्म की स्मृति आती तो है लेकिन कभी कभार आती है।
ऐसा ही है कि आपका अनुभव, या ऐसा अनुभव है कि सुबह शाम मेरा हृदय तो परमात्मा के चरणों में ही समर्पित रहता है? क्या है आप लोगों का अनुभव? अब आंख खोल के बता सकते हैं। कोई शेयर करना चाहे तो खड़ा होकर आराम से शेयर कर सकता है। क्या है आपका अनुभव? अच्छा चलो, आप इतने सारे लोग हैं, कहाँ शेयर कर पाओगे? मैं ही 2 ऑप्शन दे देती हूँ। पहला ऑप्शन यह है कि सुबह शाम मेरे जीवन में, मेरे भावों में हमेशा अरहंत सिद्ध साधु और धर्म रहता है। जिनके भीतर में ऐसा सोच है वे कृपया हाथ खड़े करें। हाथ खड़े करें जो फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, कुछ हाथ खड़े हुए। और अब वे लोग हाथ खड़े करें जिनको लगता है कि कभी कभार याद आती है अरहंत सिद्ध साधु धर्म की। उनमें भी कुछ हाथ खड़े हैं। अब वे लोग हाथ खड़े करें जिनको कभी याद ही नहीं आती अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की। ऐसे भी तो लोग होंगे। हाथ खड़े करें ना आप। अच्छा, नहीं करेंगे? मैं क्या मानूं? यही ना कि आप सबको तो याद आती ही है। आती है ना? आती है। क्या होता है कि हमको बचपन से सिखाया गया, एग्जाम देने जा रहे हो, महाराज जी के दर्शन कर लो, मंगलिक सुन लो, पेपर अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट लेने जा रहे हो, महाराज जी के दर्शन कर लो, मंगल पाठ सुन लो, रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप भी बिजनेस के लिए जा रहे हो, मंगलिक लेके जाना, कोई बाधा नहीं आएगी। शादी करने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो, कोई भी नया काम करने जा रहे हो, मंगल पाठ ले लो, सब मंगलिक हो जाएगा। ठीक है, हमने मंगलिक को अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं, जरूरतों की पूर्ति के साथ जोड़ा। अशुभ नहीं है, लेकिन मंगल पाठ उससे भी अधिक कुछ और भी है। कहीं से आदमी शुरुआत करे, अशुभ नहीं है, लेकिन इससे अधिक भी मंगल पाठ कुछ है। वो क्या है जरा हम देखें। जब हम कहते हैं अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, तो हमारा भाव यह हो कि इस दुनिया में अगर मंगल है कुछ, वह क्या है? परमात्मा। वह परमात्मा जो हम सबके भीतर मौजूद है, जो हम सबकी आत्मा में ही है। हमारी आत्मा की योग्यता का नाम ही अर्हता है। प्राचीन काल में, जिसको आज हम एक वर्ड कहेंगे एबिलिटीज, योग्यता, इसको शुद्ध वर्ड कहा जाता था अर्हता। अर्हता कह दो, योग्यता कह दो, बात एक ही है। अब देखना, इस दुनिया में योग्य व्यक्ति जो है वह आदर पाएगा, वह शक्ति पाएगा, वह संपन्नता पाएगा, या अयोग्य व्यक्ति पाएगा? कौन पाएगा? योग्य पाएगा। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो किस लिए? योग्य बनने के लिए। बिजनेस करते हो किस लिए? योग्य बनने के लिए। पैसा कमाते हो किस लिए? योग्य बनने के लिए, ताकि अपना खर्चा खुद उठा सको, अपने परिवार को आराम से रख सको। योग्यता सबके लिए जरूरी ही है। अयोग्य आदमी की जिंदगी क्या है? वो हमेशा योग्य व्यक्तियों की गुलामी करेगा, करने के लिए वो बाध्य है। अयोग्य आदमी को योग्य लोग अपने ऑर्डर्स देंगे और फॉलो करवाएंगे, दास बनाएंगे, और अयोग्य को बनना पड़ेगा। लेकिन योग्य व्यक्ति मालिक होगा। योग्यता हमारे इस जीवन का इष्ट है, हमारे जीवन का टारगेट है। लक्ष्य क्या है? खुद को योग्य बनाना। खुद को योग्य बनाने के लिए ही हम निरंतर शिक्षा लेते हैं, सीखते हैं, और हर फील्ड में सीखते हैं। नहीं सीखते? हर फील्ड में सबको सीखना ही होता है। और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे ये पाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारे लोग मुझसे आगे चले गए, मैं पीछे ही रह गया, मैं हार गया, और मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि लोग मेरे पास आए, या मेरा बिजनेस चले, या मुझसे घर वाले लोग सेटिस्फाई हो पाए। अयोग्य व्यक्ति को दुखी रहना पड़ता है, और योग्य व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। अयोग्य व्यक्ति को पराधीन होना पड़ता है, योग्य व्यक्ति कभी पराधीन नहीं होता। और जो पराधीन है उसको कभी पराधीन सपने हो सुख नाही, उसको कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। योग्यता मंगल है, क्या नहीं है? अरहता मंगल है, इसीलिए कहा अरहंत मंगल है।
जो योग्य है उसके पास एक चीज और होगी, वह यह होगी कि वो निरंतर खुद को परफेक्ट बनाता जाएगा, शुद्ध बनाता जाएगा। इसीलिए हम सारे ही लोग कहीं न कहीं हर दिन अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी करते हैं, क्या नहीं करते? हर आदमी चाहता है कि मुझ में कुछ अशुद्धियां ना रहे, इम्परफेक्शंस ना रहे। और जो लोग अपने इम्परफेक्शंस को नहीं देख पाते, नहीं निकाल पाते, वे लोग अपनी अशुद्धियों की वजह से बार बार ठोकरें खाते हैं, लोगों से डांट सुनते हैं। जो बच्चा खुद ही पढ़ लेता है उसको कोई नहीं डांटता, लेकिन जो बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहता अथवा वीक है, पढ़ाई से जी चुराता है, उसको घर में आए तो मम्मी डांटे, स्कूल जाए तो टीचर डांटे। और वो कहता है मेरी ज़िंदगी खराब है, जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे रोज़ डांट ही सुनने को मिलती है। क्यों सुनने को मिलती है? गलती टीचर में है? गलती माता पिता में है? नहीं, गलती कहाँ है? वो अपने आप को परफेक्ट बनाने में जागृत नहीं है, शुद्ध नहीं हो रहा है, वो अपने फील्ड में मास्टर नहीं बन रहा है, वो जो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए है उस सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, तो लोग उसको डांटते हैं। दुनिया में हम भी वहीं दूसरों के क्रोध का शिकार बनते हैं, वहीं दुर्भावनाओं का शिकार बनते हैं, जहाँ जहाँ हमारे में शुद्धि नहीं होती। और शुद्धि को ही सिद्धि कहते हैं। जहाँ शुद्धता है वहाँ सिद्धत्व है, जहाँ अशुद्धि है वहाँ असिद्धि है। इसीलिए परफेक्शन हमारा इष्ट है, सिद्ध हमारा टारगेट है, लक्ष्य है। एक बात और, जैन दर्शन कहता है कि जीवन में 3 तत्व हैं, देव, गुरु और धर्म। तत्वत्रयी है। देव क्या? देव किसको कहते हैं? तो हमारे दिमाग में सीधी सी एक पिक्चर आएगी, देव बोले तो देवी देवता, भगवान शिव जी देव है, गणेश जी देव है, हाँ, देवियां हैं बहुत सारी। सब लोगों को देवी देवता बहुत सारे चित्र दिमाग में आ चुके होंगे, कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। जैन दर्शन कहता है हमारे देवता कौन है? कहते हैं अरहत और सिद्ध हमारे देव है। अरहत और सिद्ध देव है। क्यों है अरहत और सिद्ध देव? क्योंकि अरहत और सिद्ध इस जीवन का देव यानी इष्ट है, आराध्य है। ये जीवन जो हमें मिला, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी अर्हता क्या है? इस जीवन का लक्ष्य यह है कि हम सब लोग योग्य हो जाएं, हम सब लोग परफेक्ट हो जाएं। और हम योग्य और परफेक्ट होने के लिए इस मानव के भव में आए हैं। अगर नहीं होना होता परफेक्ट और योग्य तो मनुष्य बनने की जरूरत नहीं थी। फिर तो दुनिया में कहते हैं 84 लाख योनि, 84 लाख योनियां हैं जिसके अंदर जीव भटकते रहते हैं, लेकिन उनके पास में कोई योग्यता प्रकट करने का समुचित अवसर नहीं होता। केवल इंसान है, हम लोग हैं जिनके पास ये अवसर है। तो हमारा देव क्या है, हमारा इष्ट क्या है? हमारे इस जीवन का लक्ष्य है अरहत होना, सिद्ध होना, काबिल होना, शुद्ध होना। काबिल होना और शुद्ध होना हमारा इष्ट है। इसीलिए मंगल क्या है? अरहत और सिद्ध। उत्तम क्या है? अरहत और सिद्ध। अरहत और सिद्ध का मतलब हमारी आत्मा में मौजूद क्षमताएं, उन क्षमताओं को हमें उजागर करना है। जब उजागर करना है तो कैसे उजागर होगी? तो जैन दर्शन बहुत प्यारी बात कहता है कि जो तुम्हें अपने भीतर उजागर करना है तुम उसका ध्यान करो। जैसा ध्याओगे वैसा पाओगे। जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। अगर काबिलियत का ध्यान करोगे तो काबिल बनोगे, और रोज ना काबिलियत का ध्यान करोगे तो ना काबिल हो जाओगे। साइकोलॉजी बोलती है कि अगर एक कोई माँ अपने बच्चे को दिन में 20 बार बोल दे मूर्ख है, बेवकूफ है, गधा है, इतना वो बार बार बोलती रहे ना, उसका बच्चा अगर है भी समझदार तो मूर्ख हो जाएगा। और वो माँ जो रोज उसको मूर्ख कह रही वो खुद भी मूर्ख हो जाएगी। जो दूसरे को मूर्ख कह रहा है वो खुद भी मूर्ख हो जाएगा। जो दूसरे को अबोध और नादान कह रहा है वो खुद भी अबोध और नादान हो जाएगा। और बहुत लोग कहते हैं, हम अपने अहंकार में आकर के बहुत सारे लोगों को बार बार कहते रहते हैं कि तुम्हें क्या आता है, तुम क्या कर सकते हो। हमने उनके भीतर की कमियां देखी, हम अपने भीतर में कमजोर हो गए। ये नियम है।
इसीलिए कहा कि मंगल क्या है, उत्तम क्या है, देखना किसको है, देव क्या है, अरहत और सिद्ध देव है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य काबिल होना है, और काबिल होने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा हो, और उसके साथ के साथ एक बात और जरूरी है कि हमें अपने साथ रहने वाले लोगों की काबिलियत पे भरोसा हो। लेकिन होता है क्या, बेटा ट्यूशन चला जाए और रोज 9 बजे घर आ जाता है, आज 9:15 हो गए, घर ना आए, दिमाग में थॉट्स क्या आएंगे? पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे? मोस्टली मम्मी पापा के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और मम्मी के तो विशेष तौर से। पापा तो शायद किसी दिन कह भी दे कि कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, चिंता क्यों करते हो, लेकिन माँ कहेगी तुम्हें तो कुछ चिंता है ही नहीं, वो अभी तक नहीं आया, रोज आ जाता है, अभी तक नहीं आया, कहाँ अटक गया, फोन भी नहीं उठा रहा है, कोई कुछ ना कुछ गलत ना कर दिया हो, कहीं गाड़ी तेज चला ना दी हो, कहीं एक्सीडेंट ना कर दिया हो, कहीं कुछ चला ना गया हो, बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने ना चला गया हो। मतलब अपने बच्चों पे भरोसा करना तो आसान है या कठिन हो गया? कैसा है, कैसा है? अब माताएं नहीं बोलेगी, बच्चे कहते भी है अपनी मम्मी को कि मम्मी इतना ज़्यादा डाउट मत किया करो, और भरोसा करना सीखोगे, आपका बच्चा बड़ा हो गया, अपना काम खुद कर लेगा। मम्मी कहती हाँ हाँ हो गया बड़ा, मुझे बड़ा बताने वाले आया है। हाँ, मतलब हमें विश्वास ही नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा जो हमें कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा, और हमारा बच्चा कहीं गया है तो सही जगह ही गया होगा। बॉम्बे में रहने वाले कितने मम्मी पापा अपने बच्चों पे पूरा विश्वास करते हैं? हाँ, बहुत थोड़े होंगे। कल एक फैमिली मुझे कह रही थी, महाराज जी बॉम्बे में रहना खतरों में रहना है। मैंने कहा क्यों? कि बच्चे बड़े हुए नहीं, कॉलेज जाते हैं, यहाँ तो 11 से ही कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, फिर कहाँ जाते हैं क्या पता। मैंने कहा आपके मन में इतना डाउट क्यों है? वो आपका ही तो बच्चा है। अगर आपके मन में कोई चोर होगा तो आप अपने बच्चे में चोर देखोगी। आप झूठ बोलती होगी तो बच्चों में झूठ बोलने वाली चीज सोचोगी। अगर आप सच्ची हो तो आप बच्चे के लिए कभी सोचोगी नहीं कि मेरा बच्चा झूठ बोलता होगा। लेकिन ऐसा ही होता है, हम अपने साथियों के प्रति पूर्ण विश्वस्त नहीं होते। हम ना अपनी काबिलियत पे भरोसा कर पाते हैं, ना अपने साथियों की काबिलियत पे भरोसा कर पाते हैं। ना हम ईमानदार हो पाते हैं, ना अपने साथियों की ईमानदारी पे भरोसा कर पाते हैं। हमारा मन हमेशा शंकाओं में ही चलता है। जो मन शंका में जी रहा है वह मन अरहंत को मंगल महसूस करते हुए नहीं जी रहा है। जो मन सकारात्मक विश्वास से भरा हुआ है उसी के भीतर में अर्हता प्रकट होती है। नियम है, काबिल वही होता है जिसमें विश्वास होता है। अविश्वासी आदमी काबिल नहीं होता, क्योंकि जो दूसरों पे भरोसा नहीं कर रहा वो खुद पे भी नहीं कर रहा। जो खुद पे नहीं कर रहा वो दूसरों पे भी नहीं कर सकता। ये कुछ चीजें ऐसी है कि खुद में होगी तो दूसरों में देख पाएंगे, खुद में नहीं होंगी तो दूसरों में भी नहीं देख पाएंगे। हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा, हम औरों पे भी भरोसा करना सीख जाएंगे। हमारी नाकाबिलियत क्या है, इसको भी हम एक शब्द में समझ लें। हमारी नाकाबिलियत है विश्वास का अभाव, शंका। शंका मन में आया हुआ ऐसा दूषण है, ऐसा कीड़ा है जो मन के अंदर चलता है और हृदयों में पलता है, और जिसके दिल में शंका आ जाती है उसका पूरा जीवन ऐसा हो जाता है जैसे एक आदमी ने बहुत बढ़िया खीर बनाई हो, खूब खुशबूदार खीर बनाई हो, और उसके बाद में एक कटोरी भरा नमक ले जाके खीर में डाल दे। वो कहेगा खीर तो बहुत टेस्टी बनाई, हो क्या गया? भैया वो नमक, वो दिखलाई तो नहीं पड़ा, लेकिन उसने जाकर के अपना काम कर दिया। ऐसे ही आज घर परिवार के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है कि घर में रहने वाले 4 प्राणी हो चाहे 2 प्राणी हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना नहीं जानते। एक दूसरे की कमियां दिन रात देखते हैं, बोलते भी हैं तो उनकी तारीफ कम करते हैं, आलोचना ज्यादा करते हैं। उनमें गुणों की प्रशंसा कम करते हैं और उनके अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको दिन रात सुनाते हैं।
जो हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी अर्हता को और अपने वातावरण में मौजूद लोगों की अर्हता को प्रकट करने में बाधक बनते हैं, अंतराय कर्मों का बंधन करते हैं। और ये अंतराय कर्म ऐसा है जिसको भगवान ने कहा ये घाती कर्म है, ये घात करेगा, विनाश कर देगा। और विनाश होते हैं, रिश्ते नष्ट हो जा रहे हैं, रिश्तों में प्रेम सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? क्यों रिश्ते दिन ब दिन दूर दरार उसमें आती जा रही है? बहुत बड़ा कारण है शंका। शंका समकित का नाश कर देती है, शंका प्रेम को खत्म कर देती है। और शंकालु आदमी मुंह से ना भी बोले ना, अंदर मन में जो कुछ बोल रहा होता है वो सामने वाले को पता लगता है। हम ना भी बोले तो हमारे मन के विचार दूसरे को छूते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि मेरे घर वाले मुझको किस नजर से देख रहे हैं, प्यार की निगाह से देख रहे हैं या शंका की निगाह से देख रहे हैं। पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि जीवन में शंका कभी मत रखो। अगर प्रेम भी करते हो और पूजा भी करते हो, इस प्रेम और पूजा में सबसे बड़ी बाधा कुछ है तो वह है शंका। हम पूजा भी करते हैं तो शंका करते हैं, हम सामायिक भी करते हैं तो शंका करते हैं, कहीं ना कहीं शंका रहती है, इतनी सामायिक कर तो रहा हूं, फल क्या मिला? इतनी तपस्या करी, फल क्या मिला? और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिला हो तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं है, सब तप त्याग सब बेकार की चीजें हैं। अरे भैया हुआ क्या तुमको? बोला मैंने ये चाहा था वैसा तो नहीं हुआ। मैंने कहा आपकी चाहत तो बहुत छोटी थी, उससे कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो इतना छोटा सा नहीं हुआ है, आप इस पर क्यों विश्वास कर रही हो? लेकिन हम नहीं मान पाते, हमें लगता है मैंने सामायिक करी, मैंने तपस्या करी, मैंने माला जपी तो मेरे बच्चे की नौकरी लग जानी चाहिए। अब ये शंका भी आई और शर्तें भी आई। शंका और शर्तें ये दो चीजें प्रेम और पूजा में आ जाए, प्रेम और पूजा खत्म हो जाती है। इसीलिए बार बार अपने आप को कहो कि मंगल क्या है? अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, आत्मविश्वास मंगल है, आत्मशुद्धि मंगल है। आत्मविश्वास मंगल है, आत्मशुद्धि मंगल है। आत्मविश्वास हमें उत्तम बनाती है, आत्मशुद्धि हमें उत्तम बनाती है, और इन दोनों के विपरीत चीजें हो तो पतन हो जाता है। फिर कहा साधु मंगल। साधु मंगल क्या? साधु यानी सरलता। साधु शब्द का सीधा सा अर्थ है जो सरल है, जो निर्दोष चित्त वाला है, वह साधु है। जिसके चित्त में मलिनता है वह साधु नहीं। जिसकी कथनी करनी में अनेक रूपता है वह साधु नहीं। जिसकी कथनी करनी एक रूप है वह साधु है। कथनी करनी एक रूप यानी अगर आदमी ने झूठ भी बोला है तो बोल के कहे मैं झूठ बोल रहा हूं, इतनी ईमानदारी। अगर मैंने किसी की निंदा भी की है तो मैं बोल के कह सकूं हाँ मैंने की है, लेकिन होता क्या है, निंदा करने वाला बोलेगा कि मैंने निंदा की है, वो कभी बोलता ही नहीं है। इसीलिए सरलता बहुत बड़ी चीज है कि हम किसी रास्ते पर हो सरल तो बने, भीतर बाहर से एक तो बने। जो भीतर बाहर से एक बन जाएगा वो एक दिन निर्दोष हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। जैन दर्शन कहता है कि वासुदेव भी मुक्त होते हैं, प्रतिवासुदेव भी किसी दिन मुक्त हो जाते हैं। क्यों? वासुदेव बोले तो हीरो और प्रतिवासुदेव बोले तो एंटी हीरो, विलन। वो कह रहे जैन दर्शन की वासुदेव भी मुक्त होंगे, प्रतिवासुदेव भी मुक्त होंगे। राम मुक्त हुआ, रावण भी मुक्त होगा ही, लक्ष्मण मुक्त होगा ही, कृष्ण मुक्त हुआ तो जरासंध भी मुक्त होगा ही। अरे ऐसा कैसे? वो तो दुष्ट आदमी था ना, मुक्ति क्यों होगी? वो बोलते वो दुष्ट तो थे लेकिन कपटी नहीं थे। अगर वो दुष्ट थे तो अपनी दुष्टता के प्रति भी ईमानदार थे। दुर्योधन अगर दुर्योधन है तो अपनी दुष्टता के प्रति भी ईमानदार है कि दुष्टता है तो है, स्वीकार कर सकता है। जो अपने दोषों को भी निर्दोष चित्त से स्वीकार कर सकता है उसका तो किसी दिन मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जो दिखाने के लिए कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है उसका मोक्ष संभव नहीं है। जो सामने कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। मंगल तो वह है जो सरल है, मंगल वह है जो गांठों से रहित है,
मंगल वह है जो कपट से मुक्त है। इसलिए कपट मुक्त चित्त अवस्था ही मंगल है, उसका ध्यान करें। हम ऐसे होंगे, हमारी संतान भी ऐसी हो जाएगी। और हम ऐसे नहीं होंगे, हम उम्मीद ना करें कि हमारे वातावरण में रहने वाले लोग ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि बबूल जहाँ रहेगा अपनी छाया में कांटे बिखेरेगा ही बिखेरेगा। इसीलिए अगर हमें लगता है हमारी छाया में कांटे बहुत है, तो अपने आप को टटोल लें कि हम तो बबूल नहीं, कि हमारे भीतर तो कोई कांटे नहीं पैदा हो रहे हैं, कि हमारे भीतर तो कपट नहीं है। अगर कपट है तो जीवन की गति सीधी नहीं होगी। जिसकी जीवन की गति सीधी है वह साधु है। जो भीतर बाहर एक है वह साधु है। बाकी कोई मापदंड नहीं है। लोग कहते हैं ये खाता है, वो नहीं खाता, ऐसा चलता है, ऐसा नहीं चलता है। भगवान महावीर से पूछा गया, भगवान साधु कौन? भगवान इतना सरल सा छोटा सा जवाब दिया, जो जागृत है वो साधु, जो सोया हुआ है वह असाधु। जो अपने आप में जागा हुआ है, जो अपने आप में जागा हुआ है, जागा हुआ का मतलब क्या? ये जो अपने आप से पूर्ण वाकिफ होकर के जीता है वह साधु। जो अपने आप से बिना वाकिफ हुए जी रहा है वह असाधु। जो अवेयर है वह साधु है, जो मूर्छित है, बेभान है, वह असाधु है। तो साधु मंगल है। लेकिन जब हम ये भाव कहें कि साधु मंगल है, तो अपनी आत्मा में कहें, अपनी आत्मा में भी साधुता है, उसको जगाएं, उसको बाहर लाएं और अपने भीतर की सरलता को समर्पित हो जाएं। संकल्प करें कि मैं अपने भीतर मौजूद साधुता को प्रव्रजित होता हूं, मैं अपने भीतर मौजूद योग्यता को प्रव्रजित होता हूं, मैं अपने भीतर मौजूद शुद्धि को प्रव्रजित होता हूं, और मैं अपने भीतर मौजूद ज्ञानियों की वाणी को समर्पित होता हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को समर्पित होता हूं, इस वास्तविक स्वरूप को जगाने वाली वाणी को समर्पित होता हूं। और इससे बढ़कर के और क्या बात होगी कि जैन दर्शन कहता है कि केवलियों की वाणी ही धर्म है, केवलियों की वाणी ही मंगल है, केवलियों की वाणी ही उत्तम है, और ज्ञानियों की वाणी की ही शरण में हम अपने आप को समर्पित कर दें। इससे बढ़ के क्या बात होगी? वाणी की ऐसी महिमा तो शायद ही किसी और जगह हुई हो जो जैन दर्शन कर रहा है। तो जब हम मंगलिक बोलते हैं, एक बात और बताऊं कि मंगल पाठ सुनने का कम, बोलने का विषय ज़्यादा है। जनरली हमें लगता है मंगल पाठ सुनते क्यों है? ये ठीक वैसे ही होता है जैसे शादी दूल्हा दुल्हन की हो रही है, लेकिन उस शादी में जो प्रतिज्ञा है ना, वो पंडित पढ़ता है। पंडित प्रतिज्ञा पढ़ता है, वो इसलिए पढ़ता है कि तुम्हें पढ़ा रहा होता है कि भैया तुम वचन बोलो। अब तुम्हें वचन बोलवाना है तो वो पंडित साक्षी बनता है, वो आपको प्रतिज्ञा बुलवाता है। इसी तरह से जो साधु होता है ना, वो पंडित है, यजमान है, वो तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हें केवल अपनी प्रतिज्ञा का दोहरान करवाता है। प्रतिज्ञा खुद को करनी होती है। इसीलिए जब आप बोलो अरहंत मंगल, एक पल के लिए आंखें बंद करके महसूस करो कि ब्रह्मांड में मौजूद समस्त योग्यताएं, समस्त अर्हताएं मंगल है, जो मेरे भीतर भी है, जो मेरे बाहर भी है। जब आप बोलो सिद्ध मंगल, तो एक भाव करो कि मेरे भीतर मौजूद शुद्ध आत्म स्वरूप और ब्रह्मांड में मौजूद शुद्ध परमात्मा स्वरूप मंगल है। जब बोलो कि साधु मंगल है, तो सीधी रेखा की भांति स्वयं को भीतर बाहर से एक सपाट, स्पष्ट, सहज, सरल बनाओ और कहो कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सरलता मंगल है। सरलता ही दिव्य है। और जब कहो कि केवलीपनत्तम धमम मंगल है, तो महसूस करो कि अरहंतों की वाणी जो मुझे इस जीवन में सहजता से मिल गई, वह मंगल है। ज्ञानियों के वचन मंगल है, यही मेरे लिए लोक में श्रेष्ठ है। और जब कहो पवज्जामी, तो प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करना, क्योंकि पवज्जामी शब्द प्रतिज्ञा का शब्द है कि मैं समर्पित होता हूं, मैं प्रव्रजित होता हूं, मैं दीक्षित होता हूं। किस में दीक्षित होता हूं? अरहंत सिद्ध साधु और धर्म में दीक्षित होता हूं। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म को समर्पित होता हूं। दुनिया में बाहर भी कहीं कुछ ढूंढूंगा और देखूंगा और मिलूंगा, तो योग्यताओं से मुलाकात करूंगा।
हर आदमी के भीतर रहे हुए सद्गुणों से मुलाकात करूंगा, हर आदमी के भीतर रहे हुए सरलता से मुलाकात करूंगा, हर आदमी के भीतर रही हुई शुद्धता से मुलाकात करूंगा। मेरे भीतर बाहर मेरी नजरों में ही मंगल बस जाए कि मैं जहां देखूं वही मंगल ही मंगल हो। एक शायर ने कहा कि शौक बागमा है तो पैदा कर अपनी ही नजरों में। अगर तुझे बाग देखने की इतनी शौक है तो अपनी निगाहों में बाग पैदा कर ले, जहां देखे वहां बाग ही बाग हो जाए। अगर मंगल की इच्छा है कि जीवन में कोई उपद्रव आवे ही ना, अगर सिद्धि की इच्छा है कि जीवन में असफलता कहीं आए ना, अगर शांति की इच्छा है कि जीवन में कभी अशांति आए ना, तो अपनी नजरों में पैदा कर लो। जो नजरों में आ गई तो जीवन में आ जाएगी, जो नजरों में नहीं आई तो जीवन में भी नहीं आ सकेगी। दिमाग में अशांति है और चाहते हैं घर में शांति हो जाए, पॉसिबल है क्या? है तो बताओ। मन में कुटिलता है और चाहते हैं कि वातावरण में सब लोग सरल हो जाए, पॉसिबल है क्या? जो चीज मन में नहीं है वो वातावरण में नहीं आ सकती। बहुत लोग कहते हैं पारिवारिक एकता की बात करो, सामाजिक एकता की बात करो, राष्ट्रीय एकता की बात करो, जातिगत भेदभाव खत्म हो जाए, विश्व में से आतंकवाद खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अरे बड़ी बड़ी बातें आराम से भाषणों में की जा सकती है, लेकिन शुरुआत कभी बड़े स्तर पे नहीं होती है। शुरुआत जब भी होती है, यात्रा की शुरुआत जब भी होती है, वो ठीक वहीं से होती है जहां हमारे कदम पड़े हैं। जहां हमारे कदम नहीं पड़े हैं वहां पे यात्रा की शुरुआत कभी भी नहीं हो सकती। और हमारे कदम कहाँ हैं? जहां हम हैं। और जहां हम हैं हमें वहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा। यात्रा वहीं से होगी जहां हमारे पैर है। लोग पूछते हैं मंजिल कहां? मंजिल कहां? इस जीवन की मंजिल कहां? वो सफलता का शिखर कहां? मंजिल कहां? बहुत प्यारा जवाब दिया किसी अनुभवी ने कि मंजिल है आपके कदमों में। जहां आपके कदम गए वही मंजिल, जहां हमारे कदम पड़े वही हमारी मंजिल है। जहां हम रह रहे हैं वही सिद्ध अवस्था है। आवश्यकता है भीतर में उसको जगाने की। हमारी नजरों में सिद्धि जागे तो जहां हम हैं वहीं सिद्धालय हो जाएगा। हमारी नजरों में सरलता आ जाए, जहां हम हैं वहीं स्वर्ग हो जाएगा। और निगाहों में नहीं है तो आपको जैन शास्त्रों की बात कहती हूं कि लोग देवलोक में चले जाते हैं मरने के बाद में, तो देवलोक में भी लड़ाइयां होती है। देवलोक में भी देवता एक दूसरे की देवियों को चोरी कर लेते हैं, एक दूसरे के रत्नों की चोरी कर लेते हैं। इंद्र के सामने उनकी भी शिकायतें लगती है और इंद्र उनको भी दंड देता है। वहां भी कारावास टाइप सजा होती है। मतलब जो कुछ चीजें इंसान के जीवन में है ना, वही चीजें मरने के बाद, जिसको यहाँ हम कहते हैं स्वर्ग, देवता, वो सब वहां भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जैसे लोग वहां पहुंच जाते हैं। हम जैसे यहाँ हैं वहीं वहां पहुंच जाते हैं और चाहते हैं कि देवलोकों में तो शांति मिलेगी। अरे भैया, जिसके भीतर शांति नहीं है वो देवलोक में जाके कि भी कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लोग कहते हैं मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा, कभी नहीं। जिसको जीते जी नहीं मिला उसको मरने के बाद भी नहीं मिल सकता। जिसको जीते जी मिला है उसी को मरने के बाद मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पैदा करें। शौक के बागवा है तो पैदा कर खुद ही में, खुद ही में, खुद के निगाहों में पैदा करें। जिसके निगाहों में बसंत है उसके लिए सर्वत्र बसंत है। जिसकी निगाहों में दुख है, पीड़ा है, पतझड़ है, वो जहाँ देखेगा वहाँ पतझड़ कोई पैदा करेगा, वो कभी गुलिस्ता खिला नहीं सकेगा। इसीलिए निगाहों में प्रेम भरें। और वो तब संभव है जबकि आप जब मंगलिक बोलें, जब सुने तो साथ के साथ भीतर में बोलें, हो सके तो साथ बोलें। इसीलिए हम जब भी मंगल पाठ सुनाते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा प्रतिज्ञा वचन हम सदैव साथ बोलते हैं। अरहंते शरणम पवज्झामि, ये प्रतिज्ञा वचन है कि मैं अरहंत की शरण में समर्पित होता हूँ, मैं सिद्ध की शरण में समर्पित होता हूँ। आप संकल्प कर रहे हैं, ठीक वैसा ही संकल्प करें। जैसे हम छोटे थे ना, तब स्कूल के अंदर जाते थे तो प्रतिज्ञा बुलवाते थे। हमारे स्कूल की प्रेयर के अंदर जब प्रतिज्ञा होती थी, हम हाथ आगे करके प्रतिज्ञा ले रहे होते थे। जो भी
स्कूलों में होती ही प्रतिज्ञा, ऐसे ही हम अपने आप के साथ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं इस दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन मेरी निगाहों में हमेशा योग्यता, शुद्धि, सरलता और धर्म ही रहेगा। मेरे भीतर वही रहेगा तो बाहर भी वही होगा। राष्ट्र में जो चीजें पैदा करनी है, विश्व में जो चीजें पैदा करनी है, संघ, समाज, परिवार और संस्था में जिन चीजों को आप देखना चाहते हो, उनको अपनी निगाहों में ले आओ। इतना ही मेरा कहना है। निगाहों में आ गई तो संस्थाओं में भी आ जाएगी। निगाहों में शंका है तो परिवार में झगड़े होंगे। निगाहों में अविश्वास है तो किसी रिश्ते में रह जाओ, हर रिश्ते में अविश्वास फैल ही जाएगा और फैलता है। लोगों के दिलों में पहले से ही अविश्वास है और बड़े गजब गजब के अविश्वास है। एक लड़की, अभी उसके मम्मी पापा उसके लिए लड़का देख करके आए। वो लड़की बैठी थी हमारे सामने और कहती है, महाराज जी, मैंने तो अपनी पढ़ाई से जो कुछ कमाया, जो कुछ किया, एफडी बना रखी है, अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। मैंने कहा अच्छी बात है। नहीं नहीं, कल को मेरी शादी ना निभे तो मेरे पास मेरा फ्यूचर सिक्योर है। मैंने कहा अभी तो तेरे मम्मी पापा तेरे लिए रिश्ता देखने गए हैं और तू पहले से ही शादी ना निभे इस बात को सोच रही है, ऐसा क्यों? वो बोले, महाराज जी आजकल कुछ पता नहीं लगता। मैंने कहा किसी और को छोड़ दे, तू अपना सोच, तेरे मन में इतने डाउट्स क्यों है? लेकिन हम सब लोग, आप भी नया बिजनेस करने जाओगे ना, उससे पहले पूछोगे, महाराज जी करने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? एक घर में हम रुके थे, उज्जैन की घटना है। जिस घर में रुके उस घर के 10-15 मेंबर एक एक करके आते जा रहे हैं और लोग समझते हैं कि महाराज जी आए हैं तो वो भविष्य बताएंगे। यद्यपि महाराज जी का काम, ज्योतिष का काम नहीं है कि वो तुम्हें भविष्य बताए, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। हर कोई आके कहता, महाराज जी मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? हर आदमी के मुंह से प्रॉब्लम, दिक्कत, प्रॉब्लम, दिक्कत। दिन पे हमने 20 बार सुन लिया। शाम को हम बैठे थे, मैंने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ? बोले कहाँ है? मैंने कहा इस प्रॉब्लम वर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये वर्ड जो लोग बार बार बोलते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, क्योंकि सब सुबह से लेकर शाम तक एक ही वर्ड बोल रहे थे, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम वर्ड को बोलना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सभा में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको आदत पड़ी हुई होगी। मतलब लोगों को ये कहना है ना कि प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो कहेंगे प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं प्रॉब्लम मत बोलो, बाकी की कोई अच्छा वर्ड बोल दो, लेकिन आदत नहीं है। हमें ये कहना है नहीं है, तब भी हम प्रॉब्लम वर्ड को तो याद कर रहे हैं ना। और नियम क्या है? शैतान को याद करो, प्रॉब्लम को याद करो, प्रॉब्लम हाजिर। प्रॉब्लम वर्ड को ही छोड़ दो। वोकैबुलरी में से कुछ वर्ड्स हमें निकालने पड़ेंगे, अपनी जिंदगी की वोकैबुलरी में से। उनमें से आज के दिन एक वर्ड को यहां से डिलीट करके जाना कि जब जाओ तो इस वर्ड का पॉइंट आपके दिमाग से खत्म हो जाए। अभी नो प्रॉब्लम मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं बोल रही कि आपको प्रॉब्लम याद रहे, इसलिए बोल रही हूँ कि नो प्रॉब्लम कहो अपने आप से और प्रॉब्लम वर्ड को डिलीट कर दो और बोलो अब कुछ नहीं। अब जीवन में क्या है? मंगल है। क्या है? मंगल है, शुभ है। बोलो शुभ है, मंगल है, उत्तम है। कुछ भी स्थिति आ जाए, कोई पूछे कैसे हो, देव गुरु कृपा, बहुत मंगल है। कैसा चल रहा है? देव गुरु कृपा, सब कुछ मंगल है, सब कुछ उत्तम है। कहो ही मत प्रॉब्लम है या नहीं है। है कहोगे, कहने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कहोगे प्रॉब्लम नहीं है, तब भी याद तो तुमने प्रॉब्लम को ही कर दिया। इसीलिए इस प्रॉब्लम वर्ड पे ध्यान देना खत्म, बंद कर दो। एक ही वर्ड ध्यान रखो, क्या है? देव गुरु की कृपा से सब मंगल है और मंगल रहेगा ही। रोज सुबह उठ करके मंगल पाठ स्वयं ग्रहण करोगे, फिर घर से बाहर निकलोगे। चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे स्कूल के लिए जा रहे हो, चाहे किसी काम के लिए जा रहे हो, अपने कार्य को आज का दिन शुरू करने से पहले स्वयं मंगल पाठ लेंगे। और मंगल पाठ इसलिए लेंगे कि अपनी निगाहों में मंगल भरना है, अपनी भावनाओं में मंगल भरना है, अपने प्राणों में मंगल भरना है, अपनी सोच में मंगल भरना है। और ध्यान रहे कि मंगल भरने का मतलब है कि जहाँ देखोगे वहाँ योग्यता ही देखोगे। जहाँ देखोगे अर्हता यानी योग्यता, सिद्धि यानी शुद्धि, परफेक्शन, साधु यानी सरलता, निर्दोषिता, और धर्म यानी आत्मज्ञान, आगम वाणी। जहाँ रहे वहाँ ये चारों हमारे साथ रहे, हम कहीं रहे
चारों हमारे साथ रहे। हम चाहे निर्जन वन में हो, चाहे किसी बगीचे में हो, हम स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, हमारा शरीर कहीं भी हो, हमारी आत्मा में चार ही रहे, अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। ये चार जिसके भीतर है उसके लिए पूरा संसार स्वर्ग हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम